थोड़ी सी लेट हो गई। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आज लेट हो गई क्लास में। चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देव्या प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूप स्वरूपकं भक्तावताख्यं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम परम गुरुदेव श्री नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज की हमारी क्लास है व्हाई सो मेनी गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स इन सनातन धर्म। उसके ऊपर रिवीजन क्लास हम कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज क्लास के लास्ट में करते हैं हम इसे डिस्कस। तो अब ये है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना शुरू की थी तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी से शुरुआत की। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने अपने चारों तरफ जल ही जल देखा। उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने देखा कि वो जो है विष्णु जी की नाभि कमल से निकले हुए हैं। तो उन्होंने ना अपने जो है नाभि जो कमल है उसकी नाल के अंदर गए और उन्होंने अंदर जाके बहुत ऊपर नीचे चारों तरफ देखा। उन्हें कहीं कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें तभी एक आवाज आई जिसमें था, वो आवाज थी तपह। उसका अर्थ होता है तपस्या। तो उस पे जो है उसकी उस आवाज के आधार पे फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और जब उन्होंने तपस्या करी तो भगवान ने उन्हें जो है तपस्या के फलस्वरूप उन्हें नॉलेज दी। नॉलेज के फलस्वरूप उन्हें क्या दिया? उन्हें वेद दिए। तो वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। अब वेद क्या है? वेद जो है भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। विष्णु जी ने जो है ब्रह्मा जी को केवल एक वेद दिया था जो आगे चलकर वेद व्यास जी ने जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया था उस एक वेद को। अब वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं और उन्होंने अपनी जो है ज्ञान शक्ति, भगवान की जो ज्ञान शक्ति है वो उन्होंने अपनी वेद व्यास जी में संचार कर रखी थी। उन्होंने उसमें उनमें संचार कर दी थी। तो अब वेद व्यास जी जो है उनका नाम वेद व्यास भी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जो है जो एक वेद था, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को एक वेद दिया था, उस वेद के उन्होंने 4 हिस्से कर दिए थे तो इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। अब हमारे शास्त्रों में जो है हमारे शास्त्र जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति, अब यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति वो है जिसे हम सुनकर लिखा गया है। जिन शास्त्रों को सुनकर लिखा गया है
उन्हें श्रुति कहते हैं, जिसमें ये 4 वेद आते हैं। और आगे हम अभी समझेंगे उपनिषद, और उपनिषद आते हैं। तो ये है श्रुति। अब स्मृति, स्मृति होती है जो स्मरण करके लिखा गया हो, जो याद करके लिखा गया हो। उसमें आते हैं हमारे 18 पुराण, जैसे स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण पुराण है। तो ये 18 पुराण जो है सारे ये इसमें आते हैं, स्मृति में। तो अब हम आते हैं वापस श्रुति पे। श्रुति, ये जो 4 वेद हैं मैंने अभी बताया, ये सारे किस में आते हैं? श्रुति में आते हैं। तो जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। नॉट ऑडिबल। हरि बोल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ जी रही दीदी, है। अब आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है। अथर्ववेद में अथर्ववेद में वेद व्यास जी ने जो है विज्ञान से रिलेटेड, साइंस, मैथ्स, ये जो हमारा सारा है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। माता साइंस जी, और मैथ्स में हरे हाँ जी, कृष्णा, वो चारों वेदों का नाम फिर से बोलिए। माता जी, ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, ओके ओके। मेरी एक छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप प्लीज क्लास के बाद पूछिए। हरि बोल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्होंने अपने 4 शिष्य चुने, उन्होंने अपने 4 शिष्य चुने वेद व्यास जी ने, और अपने हर शिष्य को एक एक वेद में एक्सपर्ट बना दिया। जैसे कि वेद व्यास जी के जो शिष्य थे, पैल ऋषि, उन्होंने जो है पैल ऋषि को सारी की सारी ऋग्वेद से रिलेटेड सारी नॉलेज दे दी, उन्हें ऋग्वेद में एक्सपर्ट बना दिया। ऋषि जैमिनी को उन्होंने सामवेद में एक्सपर्ट बना दिया। वैशंपायन को उन्होंने यजुर्वेद में एक्सपर्ट बना दिया, और समंतक ऋषि को उन्होंने अथर्ववेद में एक्सपर्ट बना दिया। तो ऐसे जो है उन्होंने 4 वेद बनाए, और चारों वेदों को अलग अलग 4 शिष्यों को एक्सपर्ट उसमें बना दिया अच्छे से। अब आती है शाखाएं। ये जो ऋग्वेद है उसमें कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं। अब जितनी शाखाएं हैं उतनी ही उपनिषद है। ये उपनिषद क्या होते हैं? ये जो शाखाएं हैं इनका एक्सप्लेनेशन है उपनिषद। ठीक है ना? ऋग्वेद में अगर 21 शाखाएं हैं तो 21 शाखाओं को एक्सप्लेन करने के लिए 21 उपनिषद लिखे उन्होंने। सामवेद में 1000 शाखाएं हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने 1000 उपनिषद लिखे उन 1000 शाखाओं को एक्सप्लेन करने। यजुर्वेद में 109 शाखाएं हैं, तो 109 उपनिषद लिखे। अथर्ववेद में 50 शाखाएं हैं, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 50 उपनिषद लिखे। तो उस तरह से 21 जमा 1000 जमा 109 और जमा 50, ऐसे करके ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 1180 उपनिषद। 1180 उपनिषद और 8 उप उपनिषद हो गए। ठीक है। अब ये जो 1180 उपनिषद हैं, इनमें से 11 मुख्य उपनिषद हैं। वो है जैसे अगर इसका नाम आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी, कुछ बता देती हूँ। जैसे कठोपनिषद है, केनोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, और मंडूक्योपनिषद है। ऐसे करके 11 उपनिषद हैं। अब हम आते हैं पुराण पे। पुराण किसे कहते हैं? जो वेदों के अर्थ को पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं, उसे पुराण कहते हैं। पुराण में जो है बहुत सुंदर सुंदर कहानियां दी गई हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी जाती हैं। यानी कि जो हम, जैसे आपने विष्णु पुराण सीरियल देखा होगा, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, और कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। तो ये सब जो है पुराण में मिलता है, सभी पुराण में है। अब भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट का है उनका, कि जो है भविष्य में जीसस क्राइस्ट आएंगे। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी लिखा गया है, और उसमें जो है कल की अवतार, जो कि
कलयुग में होना है उनके बारे में भी लिखा गया है। गरुड़ पुराण बताता है कि जीव की गति कैसी होगी। कर्मों की गति के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस पाप को करने से जीव को किस योनि में जानना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है गरुड़ पुराण में आता है कि जीव की कैसे गति होगी, या जीव इस जगत में कैसे आता है, कैसे अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, कैसे वो अपने कर्मों का फल अलग अलग स्वरूपों में रहकर भोगता है। अब ये जो 18 पुराण है, ये जो है ये 3 भागों में बांट दिए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, इन तीनों गुणों के आधार पे 18 पुराण बांटे गए हैं। जैसे कि सत्वगुण के अंदर आता है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वाराह पुराण। रजोगुण में आता है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। तमोगुण में आता है मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। तो ये 6 पुराण जो हैं हर तीनों गुणों को शो करते हैं। अब प्रभु जी ने जो है आगे एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि एक फादर है, उसका बेटा, दो बेटे हैं, एक बेटा बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि देखो तुम 20 सिगरेट पीते हो एक दिन में, तो एक काम करो 5 सिगरेट कम करके तुम आज से 15 सिगरेट पीनी शुरू करो और अगले 1 हफ्ते तक 15 सिगरेट पियो, क्योंकि फादर चाहता है कि उसका बेटा सिगरेट पीनी छोड़ दे। 1 हफ्ते बाद जब वो 1 हफ्ते तक जब वो 15 सिगरेट पीता है, तो 1 हफ्ते बाद उसका फादर कहता है अब तुम 5 सिगरेट और छोड़ दो, अब तुम 10 सिगरेट पिया करो। तो यहाँ पे फादर उसे धीरे धीरे कम कर रहा है उसकी सिगरेट्स। दूसरी तरफ जो दूसरा बेटा है जो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता, उसके प्रति क्या कर रहा है कि अगर उसे दूसरे तरीके से हैंडल कर रहा है कि खबरदार जो तुमने सिगरेट पी, अगर तुमने सिगरेट पी तो मैं तुम्हें जो है बहुत बुरी तरह से डांटूंगा। तो यहाँ पे एक ही फादर का दोनों बेटों के साथ अलग अलग एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि दोनों के अधिकार अलग हैं। जो सिगरेट ज्यादा पीता है उसे एकदम से रोका नहीं जा सकता, उसे एकदम से रोका नहीं जा सकता। हाँ, धीरे 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 करके उसकी कम करी जा सकती है। और जो नहीं पीता उसे डांट के रखा जा सकता है, डरा के रखा जा सकता है कि सिगरेट नहीं पीनी, अगर पी तो मैं तुझे बहुत बुरी तरह डांटूंगा। तो इसी तरह से ये बताया गया है कि जो हमारे शास्त्र हैं उनमें जो है सतोगुणी लोगों के लिए, तमोगुणी लोगों के लिए और ये जो है रजोगुणी लोगों के लिए, इन तीनों गुणों से जो अधीन है जीव, उनके लिए अलग अलग विधान बताए गए हैं। यानी कि सतोगुणी लोगों के लिए अलग विधान बताया गया है पुराण में, रजोगुणी लोगों के लिए अलग विधान है और तमोगुणी लोगों के लिए अलग विधान है। जैसे यहाँ पे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, जो सात्विक लोग हैं उनके लिए बताया गया कि प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खानी ठीक है, उनके लिए बताया गया प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खानी। तमोगुणी लोग, जो तमोगुणी लोग हैं वो प्याज लहसुन भी खाते होंगे और हो सकता है वो शराब भी पीते हो सकता है वो नॉन वेज भी खाते हो, तो उनके लिए अलग। हरे कृष्णा दीदी, आपकी वॉइस फिर से चली गई है। हरे कृष्णा। No voice, Mataji. No volume. हरे कृष्णा। Now you are audible. दीदी आपकी आवाज चली गई थी, अभी आ रही है। दीदी कहाँ तक दीदी बोला है मैंने? आप विष्णु पुराण में बता रहे थे कि प्याज लहसुन निषिद्ध है हाँ जी, हाँ सात्विक जी, लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सात्विक लोगों के लिए ये बताया गया है कि प्याज लहसुन नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी। तो ये शास्त्रों में बताया गया है। अब जो तमोगुणी लोग हैं वो प्याज लहसुन खाते होंगे, प्याज लहसुन के साथ साथ वो हो सकता है ड्रिंक भी करते हो सकता है वो नॉन वेज भी खाते हो, तो उनके लिए अलग विधान बताया गया है। उस विधान के अकॉर्डिंग अगर वो तमोगुणी लोग चलते हैं तो वो हो सकता है धीरे 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 उनका ये सब तमोगुणी जो पदार्थ वो खाते हैं वो सब छूटता जाएगा और वो धीरे धीरे सात्विक गुण की तरफ आ जाएंगे। तो हमारे शास्त्रों में जो है 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग।
प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है संसार में रहते हुए जो है संसारिक भोगों को भोगते हुए उनमें निवृत्त रहना, ठीक है। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है कि भोगों को, जो संसार के भोग हैं, उन्हें त्याग कर भगवान का भजन करना। अब यहाँ पे जो है श्रील स्वामी महाराज जी का एग्जाम्पल देते हुए प्रभु जी ने समझाया था कि जब वे बाहर प्रचार करने गए थे तो लोग नॉनवेज खाते थे। अब उन्हें नॉनवेज से कैसे रोका जाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पहले कोशिश करी कि उन्होंने कहा कि तुम नॉनवेज मत खाओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो जब किसी ने नहीं सुना तो फिर उन्होंने परेशान होकर युक्ति निकाली, आइडिया निकाला कि चलो ठीक है, तुम्हें नॉनवेज खाना है, खाओ। तुम लोग नॉनवेज खाना चाहते हो तो खाओ, लेकिन कम से कम गाय का मांस मत खाओ, ठीक है। एटलीस्ट तुम गाय का मांस मत खाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर गाय का मांस नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें जो है टेस्टी टेस्टी खाना दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें बना के दूंगा और टेस्टी टेस्टी प्रसादम के रूप में दूंगा। तो वो क्या करते थे श्रीला स्वामी महाराज जी, वो क्या करते थे, उन्होंने जो है अपने हाथों से भोग तैयार करते थे, भगवान को भोग लगाते थे और फिर उसे प्रसाद के रूप में विदेशों को देते थे, जो फॉरेनर्स थे उन्हें देते थे। और जब उन्होंने देखा कि अरे हमें तो बहुत टेस्टी टेस्टी प्रसाद मिल रहा है, चलो ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि हम गाय का मांस ना खाएं तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमें उसके बदले में इतना अच्छा अच्छा खाना दे रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर धीरे 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 उन्हें नॉनवेज छुड़वा के उन्हें सात्विक भोजन पे ले आए। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जो वेद व्यास जी ने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतना सब पुराण लिखे, सब कुछ लिखे, उसके बाद भी उनके अंदर जो है उन्होंने एक और लिखा था जिसका नाम था महाभारत। ये जो है अब महाभारत जो लिखा था उसको पढ़ने, जो बाकी शास्त्र थे, सॉरी, जो बाकी शास्त्र थे उनको उनको अध्ययन करने का अधिकार, उनको पढ़ने का अधिकार स्त्री और शूद्रों को नहीं था, ठीक है ना। स्त्री और शूद्रों को नहीं था, और इसलिए फिर उन्होंने जो है स्त्री और शूद्रों के लिए जो है महाभारत लिखी। उन्होंने महाभारत लिखी ताकि स्त्री और शूद्र उसे पढ़ सकें। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि स्त्री और शूद्रों के लिए क्यों ऐसा करा गया। तो ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि स्त्री और जो शूद्र हैं वो जो है वो संसार में ज्यादा लिप्त रहते हैं। तो अब जन्म से कोई भी शूद्र नहीं होता, ये भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे वर्णों का वो करा था डिवीजन, कि उन्होंने कहा था कि जन्म से कोई भी व्यक्ति शूद्र नहीं होता और वो कर्मों के आधार पे शूद्र बनता है। अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र, आज की डेट में हो गया है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है या वैश्य का पुत्र वैश्य ही बनता है, लेकिन जो है भगवान ने जब इसका डिवीजन करा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये कर्मों के आधार पे होता है। अगर ब्राह्मण का पुत्र वैश्य जैसा व्यवहार करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। अगर वैश्य का पुत्र ब्राह्मण जैसा व्यवहार करता है वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो उसके बेसिस पे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो ये 4 वर्ण हुए थे, ये विभाजित हुए थे। तो जो संसार में जो सबसे ज्यादा आसक्त रहता है वो शास्त्रों को जो समझेगा वो हो सकता है उसको ठीक से उसका ठीक मतलब ना निकाल पाए। जो संसार में ज्यादा आसक्त रहेगा वो हो सकता है शास्त्रों को पढ़े और उसका वो सही मतलब ना निकाल पाए। तो ऐसे में जो है उनका शास्त्रों को पढ़ने से जो है अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है आसक्ति की बात है। स्त्रियां जो है घर संसार में बहुत ज्यादा आसक्त रहती हैं। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये कोई वो नहीं है कि शरीर की बात हो रही है, ये केवल एक आत्मा की बात है। क्योंकि हमारे उसमें एक दीदी है, मधु खंडेलवाल दीदी, जिन्होंने जो है वेदांत पे टीका लिखा है। तो वो जब शास्त्रों का अध्ययन कर सकती हैं तो इसका मतलब है, लेकिन ये है कि जनरली ये माना जाता है कि मतलब जो स्त्रियां हैं वो घर संसार में, बच्चों में, परिवार में इतनी ज्यादा लिप्त रहती हैं कि वो अगर इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगी तो हो सकता है वो अर्थ का अनर्थ निकाल लें, मतलब शब्दों का अलग गलत मीनिंग निकाल। तो इसलिए जो है महाभारत जो है लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनाई गई थी।
अब ये सोचिए कि शीला स्वामी महाराज जी एक बात कहते थे कि महाभारत जो है गीता का हिस्सा है, और महाभारत जो है शूद्रों के लिए लिखी गई थी, तो इसका मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन लोगों का बहुत लो है। तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आ सके, इसलिए जो है इनके लिए महाभारत लिखी गई, क्योंकि नहीं तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर सके, इसलिए उनके लिए जो है महाभारत लिखी गई। अब ये जो लेस इंटेलिजेंट की बात आई है यहाँ पे, ये देखिए कि लेस इंटेलिजेंट, अगर हम आज की बात करें तो आज के दौर में जो हाईएस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं वो तक श्रीमद् भागवत गीता को नहीं समझ पाते, उन्हें भी उसे समझने में दिक्कत होती है। इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक तरह से नीचे गिरती जा रही है। इसलिए जो है वेद व्यास जी ने हर श्रेणी के लोगों को इसमें कवर करा है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, कोई तामसिक प्रवृत्ति का हो, राजसिक या सात्विक प्रवृत्ति का हो, किसी भी तरह का हो, उन्होंने इसमें ये महाभारत जो है उन्होंने सबके लिए लिखी है एक तरह से। तो इतने सारे शास्त्रों की उन्होंने रचना करी, उसके बाद भी वेद व्यास जी के मन में ना शांति नहीं मिली। वो हमेशा बेचैन से रहते थे, उन्हें लगता था कि जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ रह गया है। तो अब वो बहुत परेशान से रहते थे, बेचैन रहते थे। तो एक बार उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि को याद करा, तो नारद जी आए, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बेचैनी सी रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने शास्त्र लिखे, सब कुछ लिखा, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। तो उन्होंने कहा कि छूटेगा तो है ही, तुमने जो भी शास्त्र लिखे, तुमने अगर शिव पुराण लिखा तो तुमने उसमें शिव जी को महान बता दिया, तुमने देवी का पुराण लिखा तो तुमने उसमें देवी को महान बता दिया, तुमने गणेश जी का लिखा तो तुमने गणेश जी को भगवान बना दिया, तुमने सब कुछ कर दिया। लेकिन जो असल में भगवान है, जो वास्तविक रूप में जो भगवान है, तुमने उनकी महिमा तो गाई नहीं, तुमने उनके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, तो तुम उनके बारे में लिखो। तब नारद मुनि के कहने पर नारद मुनि के कहने पर वेद व्यास जी ने तब महाभागवतम पुराण की रचना करी, श्रीमद् महाभागवतम की रचना करी थी। तो उसकी रचना जब वेद व्यास जी ने करी थी तो वो पूर्ण समाधि रूप में करी थी। तो पहले वेद व्यास जी ने जो है भगवान के साक्षात दर्शन किए, और फिर उन्होंने भागवतम की रचना करी। और भागवतम की रचना करने के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि वेद व्यास जी कहते हैं एक श्लोक में कि महाभागवतम पुराण कैसा है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सभी एक वृक्ष के समान है, सभी शास्त्र एक वृक्ष के समान है, और उस वृक्ष पे जो एक पका हुआ फल है वो कौन है, वो श्रीमद् भागवतम। ये अमल पुराण है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसका मतलब वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् महाभागवतम लिखी वो अगर अमल पुराण है, तो इसका मतलब जो बाकी शास्त्र उन्होंने लिखे क्या वो मल है? मल से मतलब यहाँ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार चीजें जहां भी आ जाती हैं वहां मल आ जाता है, ये मल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही बात कि इसका मतलब जो बाकी शास्त्र लिखे वो मल है। अब हम एक बार समझेंगे यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें हैं क्या। धर्म का अर्थ जैसे प्रभु जी ने समझाया था कि जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या शनि की पूजा करते हैं, केतु की पूजा करते हैं, या फिर हमारे जो ग्रह हैं उन्हें ठीक करने के लिए कोई ग्रह अगर हम पे भारी है तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसे शांत करने के लिए पूजा करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है धर्म। ये हमारा बन गया धर्म। अब जब हमने किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने पूजा करी, वो बन गया धर्म। जब वो देवी देवता प्रसन्न हो गए तो वो हमें प्रसन्न होके क्या देंगे, अर्थ। अर्थ मतलब धन, पैसा। जब वो प्रसन्न होंगे तो हम जनरली क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान मुझे पैसा चाहिए, मुझे सुखी जीवन चाहिए। तो हम सुख किससे काउंट करते हैं, हम पैसे से काउंट करते हैं। तो हम जब हम धार्मिक कार्य करते हैं, जब हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पलट के हमें मिलता है अर्थ, यानी कि पैसा मिलता है।
अब जब हमें पैसा मिलता है तो हम उस पैसे का क्या करते हैं? हम उस पैसे से अपनी कामनाएं पूरी करते हैं। धर्म, अर्थ, काम। काम मतलब कामनाएं, अपनी इच्छाएं। कामनाएं जैसे मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, वगैरह वगैरह। तो हम उस पैसे से अपनी जो सांसारिक इच्छाएं हैं उन सबको पूर्ण करते हैं। और कोई, ये जो तीन चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, इन तीन चीजों के चक्कर में ही जीव जो है, मनुष्य भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो वो धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इसी में ही लगा रहता है। और कोई बहुत एक आधा ही व्यक्ति ऐसा होता है जो मोक्ष की तरफ जाता है। जनरली ज्यादातर लोग धर्म अर्थ काम की तरफ ही जाते हैं। बहुत कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो धर्म अर्थ काम में फंस के थक चुका है और अब सोचता है कि नहीं, मुझे तो मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष क्या है? मुक्ति। लेकिन मुक्ति को भी कपट बताया गया है, मोक्ष को भी कपट बताया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। जब तक हम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हम ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ नहीं पा सकते। तो श्रीमद् भागवतम में जो है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। ये चारों चीजें जो है मल बताई गई। इसलिए उन्होंने एक श्लोक में बताया है, वेद व्यास जी ने एक श्लोक में बताया है कि भागवतम मेरी एक ऐसी रचना है जो बहुत जल्दी ही एक जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर देती है। या ये कहे कि वो कर सकती है, प्रेम प्रकट कर सकती है, जीव को भगवान का साक्षात्कार करा सकती है। और इसमें कहीं पर भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात नहीं कही गई है। यह ग्रंथ इसलिए लिखा गया है, जो सब कुछ त्याग कर भगवान के प्रेम की ओर अग्रसर होना चाहते हैं उनके लिए ये। ठीक है। अब आगे जो है, वेद व्यास जी जो है, जब उन्होंने भागवतम पुराण की रचना करी तो उसके बाद उनका मन शांत हो गया। उनके मन में जो बेचैनी थी वो सब शांत हो गई। तो अब जो है, शास्त्रों की जो रचना हुई है वो अगर हम देखें उसका सीक्वेंस, तो सबसे पहले वेद, फिर उपनिषद, फिर पुराण, फिर महाभारत और अंत में श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने भी उसे अमल पुराण के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने भी उसे अमल पुराण के रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि ये जो उन्होंने सारे देवी देवताओं के बारे में जो शास्त्रों में लिखा है वो क्यों लिखा है? वो चाहते तो सीधा श्रीमद् भागवतम के बारे में लिख सकते थे। तो इसे हम आगे समझेंगे। यहाँ पर एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा एक जन्म में नहीं होता है, बहुत सारे जन्मों के बाद होता है कि कोई एक ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है और मैं उसके ये सोच के करता है कि मैं सभी कारणों का कारण हूँ। ठीक है। अब इसलिए जो है यहाँ पर जो है एक बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पर एक बात आती है, उन्होंने कहा है कि जो है कोई एक आधा व्यक्ति होता है जो मेरी शरण ग्रहण करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है जीव में एक रात में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर किसी जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा है तो वो एक रात में नहीं है, वो पता नहीं पिछले कई जन्मों से उसकी सुकृतियां इकट्ठी हो रही होंगी, जिसके कारण उसका हृदय अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गया, वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो रहा है। नहीं तो जब तक उसके अंदर सुकृतियां नहीं होंगी, वो कितना भी कोशिश कर ले, वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ झुकाव कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं देवी का भक्त हूँ या शिव जी का भक्त हूँ या कहूँ कि सूर्य देव का भक्त हूँ, तो क्या देवी देवता उस व्यक्ति के हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं? तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि नहीं, वो नहीं उत्पन्न कर सकते, क्योंकि वह व्यक्ति अभी भी किसमें फंसा हुआ है? धर्म अर्थ काम में फंसा हुआ है, उसकी मोक्ष की इच्छा नहीं हुई है, वो अभी इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, इन्हीं के उसमें लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति इन चीजों
शब्दों में फंसा हुआ है, वो क्या करता है, जैसे उसने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई काम करा, उसके अंदर इच्छा हुई कि किसी चीज की इच्छा हुई कि मुझे ये चीज चाहिए, तो अब क्या होगा, उस जीव के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा रूप में जो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, उस जीव की इच्छा के अनुसार उसका झुकाव उस पर्टिकुलर देवी या देवता के प्रति कर देंगे, ताकि वो उनकी तरफ झुक सके। अपनी तरफ नहीं झुकाएंगे उसे, उसका ध्यान उनकी उस देवी देवता की तरफ कर देंगे ताकि उसकी इच्छा पूर्ति हो सके। ठीक है। तो एक तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो देवी देवताओं के प्रति जो हमारे जीव के अंदर श्रद्धा, हमारी नहीं, मतलब मैं तो अभी हूँ, बद्ध हूँ, बहुत ज्यादा बद्ध हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो, मतलब मैं तो बस क्या कहूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो देवी देवता है, वो उन्होंने उस व्यक्ति के हृदय में अपनी प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं करी है। जो व्यक्ति के हृदय में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? उसके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में। जो परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, उनकी इच्छा से हुई है। उन्होंने उसके हृदय में इच्छा, मतलब उसको श्रद्धा वो उधर करा। श्रद्धा जो है वो उन्होंने करी है, परमात्मा ने करी है। अब एक जो है लाइन आती है, एक कीर्तन है, उसमें एक लाइन आती है जिसे प्रभु जी ने भी सुनाई थी। तुम्ही सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाय विश्व सृजन संहार। तब इच्छा मत ब्रह्मा करेन सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करेन पालन, तब इच्छा मते शिव करेन संहार, तब इच्छा मते माया सृजय कारागार। यानी कि हे ब्रजेंद्र नंदन, तुम ही सर्वे सर्वेश्वर हो, तुम्हारी इच्छा से ही इस विश्व का सृजन होता है, संहार होता है और पालन होता है। तुम्हारी इच्छा से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, तुम्हारी इच्छा से ही विष्णु जी इस सृष्टि का पालन करते हैं, और तुम्हारी इच्छा से ही शिव जी इस सृष्टि का संहार करते हैं, और माया देवी भी तुम्हारी ही इच्छा से इस संसार को एक कारागार में बनाती है। संसार जो बनाया है, माया देवी ने ही बनाया है, और वो भी आपकी इच्छा से ही बनाया है। तो जो व्यक्ति जो है देवी देवताओं की उपासना करते हैं या ये कहे पूजा करते हैं देवी देवताओं की, वो देवी देवताओं तक पहुंचती है। पर कोई भी देवी देवता उस पूजा को अपने तक सीमित नहीं रख सकता, उन्हें वो पूजा आगे भगवान श्री कृष्ण को ट्रांसफर करनी ही पड़ती है। तो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण पे जो पूजा पहुंची है हमारी, वो इनडायरेक्टली पहुंची है। ये वो वाली बात हो गई कि जैसे हम पेड़ को पानी दे रहे हैं, तो हम पेड़ की जड़ में पानी ना देके पेड़ के पत्ते को पानी दे रहे हैं, पेड़ की शाखाओं को पानी दे रहे हैं कि ताकि पेड़ को पानी मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो हम पूजा कर रहे हैं, जो भगवान देवी देवताओं की कर रहे हैं, वो भी हमारी कृष्ण जी तक ही जा रही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से जा रही है, वो डायरेक्टली नहीं जा रही है। तो इसमें जो है एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सारी पूजा पहुंचती तो मेरे पास ही है, मैं ही उनकी पूजा को ग्रहण करता हूँ, लेकिन यह सही विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके से मेरे पास आ रही, देवी देवताओं के थ्रू आ रही है, ये मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ रही। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है हमें डायरेक्टली उपासना करनी चाहिए। मैंने कहा पेड़ को अगर हम डायरेक्टली उसकी जड़ में पानी देंगे तो पेड़ ज्यादा अच्छा खिलेगा, अगर हम पत्ते को पानी देंगे पेड़ चलेगा, जीवित रहेगा, लेकिन उस तरह से हरा भरा नहीं रहेगा। तो उसी तरह से जो है अब यहाँ पे आती है बात कि भगवान की हमें अगर उपासना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो हर किसी के बस की नहीं है। क्यों नहीं है बस की? क्योंकि यह भगवान की उपासना वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सुकृतियां इकट्ठी करी। अब ये सुकृति कैसी होती है? मतलब एक होता है ना कि आप एक होटल में जाके खाना चाहते हो, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना चाहते हो, तो आप जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप रेस्टोरेंट में फैसिलिटीज कैसे एंजॉय करोगे? आप कर ही नहीं सकते। उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास पैसे होने बहुत जरूरी है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है,
अगर आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास सुकृतियां होनी बहुत जरूरी है। और ये सुकृति एक रात में नहीं होती है, एक दिन में नहीं होती है आपके पास इकट्ठी। ये आपकी कई सारी जन्मों में करे हुए कर्मों के आधार पे आपके पास सुकृतियां इकट्ठी होती है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि सुकृति का अर्थ क्या है। यदि हम भगवान या भगवान से संबंधित कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वह हमारी सुकृति बनाता है। अब सुकृति के फलस्वरूप क्या होता है, हमें साधु संग मिलता है ना, हमें साधु संग मिलता है। और जब हम साधु संग में आते हैं तो हमारी भक्ति भागने लगती है, दौड़ने लगती है, और हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब मैंने अभी कहा सुकृति क्या है, कि हम भगवत संबंधी जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वह हमारी सुकृति बनती है। तो यदि हम नीम के पेड़ में पानी देंगे तो ये हमारा पुण्य है, लेकिन अगर हम तुलसा जी में जल देंगे तो ये हमारी सुकृति बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि तुलसा जी जो है ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। उसी तरह से यदि हम साधारण व्यक्ति को खाना खिलाते हैं तो ये पुण्य है, और यदि हम किसी वैष्णव को खिलाएंगे तो ये हमारी सुकृति है। अगेन वैष्णव कौन है? भगवान का नित्य दास, भगवान का सेवक, तो भगवान से कनेक्टेड है। जो भी भगवान और भगवान से रिलेटेड हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनका करते हैं, तो हमें जो है हमारी सुकृतियां अर्जित होती हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। प्रभु जी ने समझाया था प्राइम मिनिस्टर का। अब अगर देश को अच्छे से चलाना है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, और हर डिपार्टमेंट को जो है एक पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर नियुक्त कर देते हैं, कि ताकि अब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भगवान ने जो है सॉरी भगवान ने नहीं, फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर हरे कृष्णा दीदी, आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, आवाज आ रही है? ठीक। हाँ जी, कहाँ बोला था मैंने लास्ट? हरी बोल। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हैं। हाँ जी, डिपार्टमेंट्स अलग अलग, ठीक है ठीक है। तो मैं इस बार इस एग्जांपल को शुरू से ले लेती हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर देश को अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करा, देश को अच्छे चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सारी देख रेख है वो एक बंदे को नियुक्त कर दिया, वो है फाइनेंस मिनिस्टर। उन्हें नियुक्त कर दिया तो उनकी सारी जिम्मेदारी होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब वो क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी देखभाल करेंगे, और जो भी डिस्कशन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे। उसी तरह से डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट करा डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, वो सारी डिफेंस डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। अब उसी तरह से भगवान ने क्या करा है, इस संसार को अच्छे से चलाने के लिए, इसका संचालन करने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे देवी देवताओं को अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी। उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी हैं। और जैसे कि अगर हमारे ऊपर कोई ग्रह भारी हो जाता है, या कभी कोई कुछ हो जाती है दिक्कत, तो उसके फलस्वरूप जो है हम जीवन में सुख दुख भोगते हैं। ठीक है, जब तक उस जीव को प्रेम की बात समझ नहीं आती, यानी कि जब तक वो भगवान के साथ अपने संबंध नहीं जोड़ पाता, तब तक वो इसी भौतिक जगत में फंसा रहता है, वो यहीं फंसा रहता है। क्योंकि अगर किसी जीव को भगवान के धाम जाना है तो उसे सबसे पहले प्रेम का ज्ञान लेना ही पड़ेगा, यानी कि भगवान से उसे अपना संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा है कि अगर मान लीजिए आप घर कोई आता है, अगर आप किसी व्यक्ति को जो आपके दरवाजे पे आया है आप उसे नहीं जानते, क्या आप उसे अपने घर के अंदर ले लोगे? अनजान व्यक्ति को नहीं लोगे, आप उसे बाहर से बाहर ही बात करोगे, बाहर से बाहर ही भेज दोगे। लेकिन अगर कोई आपका अपना कोई रिश्तेदार होगा, कोई साथी होगा, तो आप उसे अपने घर में बैठाओगे, उसे खाना खिलाओगे, उसको अच्छे से देखभाल करोगे। तो उसी तरह से अगर जब तक हम अपना भगवान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। उसके लिए हमें भगवान से रिश्ता जोड़ना ही पड़ेगा।
उसके बाद ही हमें उनके धाम में एंट्री मिल सकती है। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर जो है कभी राहु केतु की शांति में लगे रहते हैं, तो कभी किसी ग्रह को शांत कराने में लगे रहते हैं, तो वो धर्म अर्थ काम इन चीजों में पड़े रहते हैं, और वो जो है इसी के आधार पे अपना सुख दुख भोगते रहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई कहता है कि राहु भारी है, तो उसे कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, तुम ये पूजा करा लो, तुम्हारा राहु शांत हो जाएगा। उससे क्या होगा, राहु शांत हो गया तो वो सुखी हो गया। फिर उसके बाद ऊपर मंगल भारी हो गया, तो फिर वो दुखी हो गया, फिर दुख भोग रहा है। फिर वो पंडित के पास गया, तो पंडित ने कहा कि ये पूजा करा लो, तुम्हारा मंगल शांत हो जाएगा। फिर मंगल शांत हुआ तो क्या हुआ, फिर वो सुखी हो गया। तो वो सुख और दुख को भोगता ही रहता है। और लेकिन जो है कई बहुत कम ऐसी सोल होती हैं जो ये धर्म अर्थ काम से निकलकर मोक्ष की तरफ जाती है। मोक्ष को भी तुच्छ बताया है, क्योंकि मुक्ति जो है 5 प्रकार की होती है, जो हम कभी भविष्य में करेंगे। तो लेकिन जो है फिर भी लेकिन ये कहा गया है कि जो बहुत कम ऐसी सोल हैं जो भगवान की तरफ मुड़ जाती हैं, और शास्त्रों का आश्रय लेकर जो है भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक शरण ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी ने जो है एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाया था कि एक छोटा से देवता है, नए नए देवता है। उन्होंने देखा कि इस जगत में तो बहुत सारे देवी देवता हैं और जिनके बहुत सारे भक्त हैं। तो उन्हें लगा कि अरे इतने सारे देवता हैं, देवी देवता हैं, इतने सारे उनके भक्त हैं, मुझे तो कोई भक्त मिलेगा भी नहीं, मुझे कोई क्यों पूछेगा। तो पर उनको जो है एक भक्त मिल गया। तो वो भक्त उनसे जो है भौतिक जगत की वस्तुएं मांगने लगा। सॉरी। तो जब वो भौतिक जगत की वस्तुएं मांगने लगा, तो उन देवता को जो है, छोटे से देवता हैं, नए नए देवता हैं, उन्हें उस पे बहुत वो आया, तरस आया, और वो उस भक्त को अपना दर्शन देके कहते हैं कि तुम मेरे पहले भक्त हो, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम जो भी मेरे प्रति पूजा पाठ करोगे, जो भी करोगे, वो जाएगा भगवान श्री कृष्ण को ही, क्योंकि मैं भी भगवान श्री कृष्ण के ही अधीन हूँ। तो इसमें सच्चाई अगर सच मानो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करो, तुम भी उन्हीं को करो, क्योंकि वो ही सबके करता धरता है। तो अब इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से किसी भी देवी देवता की उपासना करता है या पूजा करता है, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उसके फलस्वरूप कृष्ण भक्ति मिलेगी, क्योंकि वो जिसकी पूजा कर रहा है वो देवी देवता जो है उसे कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ देंगे। अब अगर आपने देखा होगा, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, आप वैष्णव जन हैं, तो आप उन्हें देखिए कि वो कृष्ण भक्ति में आने से पहले वो क्या थे, वो जरूर शिव भक्त रहे होंगे, क्योंकि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। वैष्णव का नाम यथा शंभु। और जो शिव जी की शरण में जाता है, शिव जी उन्हें उस जीव पर कृपा करके उसे कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब एक प्रश्न उठता है कि इतने सारे शास्त्रों को लिखने का क्या कारण था, उन्होंने इतने शास्त्र क्यों लिखे। तो उन्होंने इसका आंसर इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे जो जीव है उसके हर जीव का अलग अलग चेतना का स्तर है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हर जीव की डिफरेंट है। तो उसमें जो है हर जीव को जो है सनातन धर्म में जो है वो मिले, अधिकार मिले, इसके लिए शास्त्र लिखे गए हैं, ताकि उसे नॉलेज हो, पता चले। तो कलयुग में जो जीव है उसकी बुद्धि बहुत वीक है, उसकी बुद्धि बहुत कमजोर है, उसे याद नहीं रहती। जब सतयुग था तो सतयुग के टाइम पे जो गुरु वर्ग बोलते थे, शिष्य सुन के ही उसे याद कर लेते थे। और आज के कलयुग में आप खुद देखिए, आप चाहे किसी चीज को कितनी बार याद कर लीजिए, कितनी बार सुन लीजिए, कितनी बार पढ़ लीजिए, बहुत मुश्किल से बुद्धि में बैठता है। 10 बार 1000 बार उसे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके वो चीज बुद्धि में बैठती है। क्योंकि वेद व्यास जी को पता था कि कलयुग के समय में जो जीव है उसकी बुद्धि बहुत कमजोर हो जाएगी, उसे याददाश्त बहुत कमजोर हो जाएगी, उसे याद नहीं रहेंगी। इसलिए उसकी बुद्धि को करने के लिए उन्होंने शास्त्र लिखे, ताकि वो शास्त्रों को पढ़ के समझ सके कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे। अब शास्त्रों में जो है भगवान प्रभु जी ने बताया था कि शास्त्रों में 2 ही बातें बताई गई हैं, विधि और निषेध। विधि का अर्थ है कि हमें क्या करना है,
और निषेध का मतलब है हमें क्या नहीं करना है। जैसे भोग लगाकर प्रसाद पाना क्या है, विधि है, और नॉनवेज नहीं खाना ये क्या है, ये निषेध है। एकादशी पर हरि नाम करना है ये क्या है, ये विधि है। और एकादशी पे अन्न नहीं खाना है ये क्या है, ये निषेध है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो शास्त्र है वो सारे विधि और निषेध के ऊपर ही है, कि हमें क्या करना चाहिए हर स्थिति में, परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो इतना कुछ बताया गया है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम उसका सही तरीके से पालन कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो है एक श्लोक आता है जिसमें श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शास्त्रों में जितने भी विधि और निषेध हैं ये सब किंकर है। किंकर मतलब दास है। यहाँ पर केवल एक ही मूल विधि है और एक ही मूल निषेध है। मूल विधि क्या है, हमेशा कृष्ण को याद रखना, और मूल निषेध क्या है, कभी भी भगवान को भूलना नहीं है, ये मूल निषेध। अब इस प्रकार से जो है अगर देखा जाए तो शास्त्र जो है हम पर शासन करते हैं। शासन का क्या मतलब है, शासन का यहाँ पे मतलब हो गया कि हम शास्त्रों के द्वारा ही जान पा रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमें पता कैसे चलता है, हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है कि शास्त्री हमें बता रहे हैं कि क्या मूल है विधि है, क्या मूल निषेध है। हम बद्ध जीव हैं और इसलिए जो है ये शासन करते हैं, ये शास्त्र जो है हम पर शासन करते हैं, और हमारे अंदर से जो भोगने की इच्छा है, बद्ध जीव होने के नाते हमारे अंदर जो भोगने की इच्छा है ये उसे समाप्त करते हैं। क्योंकि हम बद्ध जीव होने के नाते हम इस जगत की भौतिक वस्तुओं को भोगना चाहते हैं। हमारे अंदर भोक्ता की इच्छा है, भोक्ता का भाव है, हमारे अंदर भोक्ता का भाव नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र क्या करते हैं, हमारे अंदर से ये जो भोगने की इच्छा है इसे समाप्त करके हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था, भगवान की जो भजन के प्रति आस्था है उसे ऊपर ला देते हैं, उसे बढ़ा देते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो शास्त्रों का पालन नहीं करते, उनका अतिक्रमण करते हैं, या ना तो उन्हें सिद्धि मिलती है, ना उन्हें परम गति मिलती है, और ना ही उन्हें सुख मिलता है। ऐसे लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शास्त्र को जो है हमने खुद अभी पढ़ा कि शास्त्र क्या है, स्वयं भगवान की वाणी है। उन्हें भगवान की वाणी माना गया है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की वाणी पर विश्वास करता है या उसे फॉलो करता है तो उस जीव के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और अगर कोई जीव जो है उस वाणी को फॉलो नहीं करता, शास्त्रों को फॉलो नहीं करता, तो उस जीव के जीवन में दुख ही दुख होता है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जो प्रभु जी ने बताया था, एक फादर और सन का रिलेशन। जब फादर जो है अपने बेटे से कुछ करने को कहता है तो ऑब्वियस है, अगर फादर ने कहा है कि तुम ये काम करो तो वो जरूर उसके बेटे के कल्याण के लिए कह रहा होगा, है ना, गुड फ्यूचर के लिए कह रहा होगा, अच्छे भविष्य के लिए कह रहा होगा। अब बेटा अगर उसे फॉलो करता है, बाप के कहे हुए शब्दों को, फादर के कहे हुए शब्दों को अगर वो फॉलो करता है बेटा, तो इसका मतलब वो आगे चल के सुखी जीवन जिएगा। अगर बेटा फादर के कहे हुए शब्दों को फॉलो नहीं करता है, उसकी बताई हुई सजेशंस को नहीं मानता है, इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानता है, तो वो आगे जाके हो सकता है दुख भोगेगा। तो अगर कोई शास्त्रों में विश्वास नहीं करता है, या ये कहे कि विश्वास तो करता है लेकिन पालन नहीं करता है, तो वह उस व्यक्ति का भी कभी कल्याण नहीं होगा। ठीक है। अब जीव दो प्रकार के आते हैं, एक होता है मुक्त जीव और एक होता है बद्ध जीव। मुक्त जीव वो होता है जो वैकुंठ धाम में रहकर भगवान की नित्य सेवा करता है। ठीक है। और बद्ध जीव वो होता है जिसके अंदर अभी भी भोक्ता का भाव है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, और वो जो है भगवान से विमुख होकर इस संसार में आ, वो है बद्ध जीव जो हम क्या है, हम बद्ध जीव हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास फ्रीडम दी गई थी डिसीजन लेने की कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं या हम इस धरती पर जाना चाहते हैं, तो हमने क्या चुना? दोनों में से हमने धरती चुनी, हमने माया देवी चुनी, हमने माया चुनी। और जैसे ही हम इस धरती पे आए, माया देवी ने हमें अपने पंजे में जकड़ लिया, हमें अपने जाल में फंसा लिया। तो हम जो है बद्ध जीव हैं, क्योंकि हम इस जगत में फंस गए हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए।
अब इस तथ्य को जो है हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं अपने सिटीजन्स के लिए। अगर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो सारे रूल हैं, नियम कानून, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है, ये हमारे ही फायदे के लिए है। अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो हम अच्छे से रह पाएंगे, और अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें पनिश करेगी, और पनिश करने के नाते वो क्या कर सकती है, हमें हो सकता है जेल में डाल दे। अगर हमने ज्यादा बड़ी कोई कानून तोड़ दिया, मान लीजिए मैंने किसी को धोखा दे दिया, बहुत करोड़ों का धोखा दे दिया, या मैंने किसी को गोली मार के किसी की हत्या कर दी, मैंने कानून तोड़ा, तो उसके नाते गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे जेल में डाल सकती है। उसी तरह से जो है हमें यहाँ समझना होगा कि ये जो सृष्टि है ये भी एक जेल के समान है, ये जो दुनिया है, संसार है, ये एक जेल के समान है। जैसे जेल में पनिशमेंट दी जाती है, उसी प्रकार से ये जो सृष्टि, ये जो कारागार है, यहाँ पे भी हमें पनिशमेंट दी जाती है। ये पनिशमेंट किस रूप में दी जाती है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जब भी हम इस धरती पर आते हैं, हम इन चार दोषों में, इन चार उसमें फंस जाते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो मुक्त जीव जो है वो माया के बंधन में नहीं बंधता, वो उससे परे रहता है। माया देवी उसे पनिश नहीं कर सकती। वो इन चारों जो बताई गई हैं, जरा, मृत्यु, सॉरी, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये जो चारों चीजें बताई गई हैं, मुक्त जीव जो है इनके चक्कर में नहीं पड़ता, वो इनसे ऊपर रहता है। तो हम सभी जो है बद्ध जीव हैं, तो इसलिए इसलिए जो है हम इन चक्करों में फंसे हुए हैं, लेकिन मुक्त जीव इन चक्करों में नहीं पड़ता। अब जब अर्जुन ने आज्ञा पाके, भगवान से आज्ञा पाके, भगवान की इच्छा के अनुसार महाभारत का युद्ध किया था, तो वो क्या था, वो जो है उसने भगवान की आज्ञा मानी थी, भगवान के फेवर में काम करा था, तो वो इन चीजों में नहीं फंसा। वो एक तरह से उसका कल्याण हुआ। क्या कल्याण हुआ कि वो युद्ध जीत गया। दूसरी तरफ जो दुर्योधन था, उसे जो है जब भगवान उसके पास गए शांति दूत बन के कि और उन्होंने दुर्योधन को कई तरह से समझाना चाहा, अपना रूप दिखाना चाहा, स्वरूप दिखाना चाहा, पर दुर्योधन नहीं देख पाया। तो उन्होंने जो है उसे समझाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं देना, पांडवों को कुछ मत दो, पर कम से कम उन्हें 5 गांव तो दे दो उन्हें, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, उन्हें 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने अहंकारवश कहा था कि उन्हें 5 क्या, मैं तो सुई की नोक के बराबर की जमीन तक नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, उन्हें कुछ नहीं दूंगा। तो उससे उसका क्या हुआ, उसने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करा, तो उससे क्या हुआ, उसका अमंगल हुआ, और इस वजह से सभी कौरव मारे गए थे। तो यहाँ पर हमें यह सोचना होगा कि चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें शास्त्रों को मानना ही होगा। हम चाहे कुछ भी बहाना बना ले, पर हम कहीं ना कहीं शास्त्रों को मानेंगे ही मानेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पर आके शास्त्रों को मानेंगे ही। अब यहाँ पर प्रभु जी ने जो है एग्जाम्पल दिया था भाई बहन का, आपको याद होगा, उसमें था कि भाई के लिए लड़की देखी जा रही थी और बहन के लिए लड़का देखा जा रहा था। तो उनसे कहा गया कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, तो तुम दोनों आपस में शादी कर लो। तो बहन ने कहा था कि, उससे पहले बात हुई थी, बहन ने कहा था कि मैं शास्त्रों को नहीं मानती। तो उसे बताने के लिए कि तुम शास्त्रों को चाहो या ना चाहो, मानने के लिए बहन से कहा गया कि ठीक है, तुम फिर आपस में शादी कर लो। तो बहन ने कहा कि नहीं, ये तो पाप है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ने कि अच्छा ये पाप है, तुम्हें किसने बताया कि ये पाप है? तो उसने कहा कि ये तो पता है, ये तो शास्त्रों में है। तो कहते हैं कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शास्त्रों पे विश्वास नहीं है। तो अब यहाँ पे इस इंसिडेंट से हमें ये पता चला, वो लड़की चाहे कितनी बार कहे कि मुझे शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, मैं उन्हें नहीं मानती, बट फिर भी वो कहीं ना चाहते हुए भी शास्त्रों को मानती है और मानेगी। ना चाहते हुए भी हम भी कहीं ना कहीं, कुछ ना कहीं, किसी ना किसी स्टेप पे हम भी कह देते कि नहीं ये तो पाप है, अरे नहीं ये तो पुण्य है, ये तो मुझे करना चाहिए, ये तो अच्छा कर्म है। अगर मैं किसी को पानी पिला रही हूँ तो ये तो पुण्य है, मुझे पता है ये पुण्य है। तो मैं भी शास्त्रों को मान रही हूँ। तो जैसे हम कोई बुक लिखते हैं तो हमें हर बार हर साल उस बुक का नया एडिशन आता है। एडिशन क्यों आता है? क्योंकि उसमें चेंजेस करे जाते हैं, उसमें और नई इम्प्रूवमेंट्स करके, ऑल्टरेशंस करके उसे फिर पब्लिश करा जाता है। फिर 1 साल बाद उसके अंदर फिर और नए चेंजेस करके फिर उसे पब्लिश करा जाता है। लेकिन जो ये शास्त्र है,
इनमें कभी कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है और वाणी बदलती नहीं। हमारी जो बुक्स हैं भौतिक जगत की जो बुक्स हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो चेंज होता है, लेकिन जो भगवान की वाणी है वो कभी चेंज नहीं होती। तो शास्त्र जो है, जो उस समय थे जब भगवान ने साक्षात बोले थे, उस समय जो थे वही शास्त्र आज भी है। उन शास्त्रों में कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। अब ये जो चेंज है ये भौतिक जगत की वस्तु में है, भौतिक जगत की एजुकेशन में है। ये जो संसार की एजुकेशन है इसमें चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है 4 दोष होते हैं। जो बद्ध जीव है वो 4 दोषों से ग्रस्त रहता है। मतलब जो बद्ध जीव है वो 4 दोष उसके अंदर पाए ही जाते हैं। ये 4 दोष कौन से हैं? भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव और विप्रलिप्सा। ये 4 दोष। अब हम एक एक करके छोटा छोटा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। भ्रम, भ्रम किसे कहते हैं? भ्रम का मतलब हो गया इल्यूजन, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि हम एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का बोध कर रहे हैं, यानी कि मुझे दिख कुछ रहा है और है कुछ। यानी कि जैसे मैं ये कहूं कि मुझे अंधेरे में रस्सी को मैं सांप समझ रही हूँ। अंधेरे में मुझे लगा रस्सी है, लेकिन मुझे रखी रस्सी है पर मुझे दिख रहा है, मुझे लगा कि ये सांप है और ये सोच के मैं डर गई। तो ये इल्यूजन क्रिएट हो गया मेरे। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है कमिटिंग मिस्टेक्स, है ना। तो इसमें जो है हमारे मन में जो असावधानियां हैं, यानी कि हम लापरवाही के चलते कोई किसी को हो सकता है हम कोई गलत बात बोल दे जो हम नहीं बोलना चाहते। हो सकता है जल्दबाजी में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, फिर मैं उसे कहूँ ओ सॉरी मुझसे गलती से निकल गया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो ये जो है ये होता है प्रमाद। मतलब ये जो मनुष्यों में जो है ये दोष, जो बद्ध जीव है उनमें ये दोष होगा ही होगा। वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे, कभी ना कभी करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया प्रमाद। अब आता है कर्णापाटव। कर्णापाटव का मतलब हो गया इम्परफेक्ट सेंसेस, यानी कि जो हमारी सेंसेस हैं वो पूर्ण नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। मतलब ये हो गया कि मैं इधर खड़ी हूँ, उस दीवार के पीछे कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, है ना। यानी कि मेरे देखने की जो क्षमता है वो एक लिमिट के बाद खत्म हो गई है। मैं अगर कुछ सुन रही हूँ तो मेरी एक लिमिट है कि मैं सुन रही हूँ। एक लिमिट के बाद जब वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक डिस्टेंस तक मैं सुन सकती हूँ। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा हो सकता है मेरी सुनना बंद हो जाए मुझे वो आवाज। तो क्यों? क्योंकि मेरे कानों की उस लिमिट तक क्षमता है, उस डिस्टेंस तक मैं सुन सकती हूँ, उसके बाद नहीं सुन सकती। लेकिन भगवान जो है इन चारों दोषों से ऊपर, उनकी सारी सेंसेस परफेक्ट है। परफेक्ट है क्या मतलब? अगर वो कान से सुन रहे हैं तो कान से वो देख भी सकते हैं, कान से वो खा भी सकते हैं, आंखों से देखते हैं तो आंखों से खा भी सकते हैं, आंखों से सूंघ भी सकते हैं। यानी कि एक सेंस से दूसरी सेंस का काम कर सकते हैं। ये हम नहीं कर सकते। हमारी सेंसेस इतनी लिमिट है कि हम तो अपने एक लिमिट से ज्यादा देख भी नहीं सकते। अब आता है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब होता है चीटिंग प्रोपेंसिटी, यानी कि हमारे अंदर जो है धोखा देने की जो टेंडेंसी है, चीट करने की जो टेंडेंसी है, वो है विप्रलिप्सा। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, हम छोटी छोटी बातों में लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, अपना फायदा देखते हैं। ओ इसके 50 रुपए गिर गए, उठा लेती हूँ, उसे कौन सा पता चल रहा है, धोखा दे दिया। मैं चाहती तो मैं उसे 50 रुपए उसके उठा के उसे वापस दे सकती थी, ये कह के भैया तेरे पैसे गिर गए, लेकिन नहीं, मैंने क्या करा, वो पैसे उठा के अपनी जेब में रख। तो ये होगी विप्रलिप्सा, धोखा देने की टेंडेंसी। ये हर बद्ध जीव में। अब जो है शास्त्र जो है वो हमें परफेक्ट नॉलेज देते हैं, हमें एक तरह से वो परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, हमें परफेक्ट बनाते हैं। हम जो है इन बंधनों से छूटकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये हमें शास्त्र सिखाते हैं, ठीक है ना। ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कोई कार्य करता है तो उसके डिसीजंस जो है हमेशा परफेक्ट रहेंगे, वो हमेशा सुखी रहेगा। और उसके डिसीजंस परफेक्ट होंगे तो उसके सॉल्यूशंस भी परफेक्ट होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है इन शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता
तो वो डिसीजंस भी प्रॉपर नहीं ले पाएगा, उसके सॉल्यूशंस भी नहीं निकल पाएगा, और वो एक के बाद एक प्रॉब्लम में फंसता चला जाएगा। तो यह इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अब आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अब धर्म के बारे में बताइए एक बार, थोड़ा सा धर्म के बारे में। धर्म के बारे में माता जी, ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष हम बात कर रहे थे, तो धर्म जो है मतलब ये है कि हम जो धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, मतलब अगर मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई ग्रह भारी है, तो मैं किसी पूजा के द्वारा उस ग्रह को शांत कर सकती हूँ, तो मैं किसी देवी देवता को शांत कर सकती हूँ, तो वो मेरा धार्मिक कार्य हो गया, धर्म हो गया। मैं हवन करा रही हूँ। हवन हम क्यों कराते हैं? हम सुख शांति के लिए कराते हैं, घर में सुख शांति बनी रहे, इन सब चीजों के लिए तो कराते हैं। एक तरह से ये वो हो गया कर्म कांड, है ना? हाँ, तो ये धर्म जो है एक तरह से मतलब ये कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आपको वो प्रसन्न होके आपको वो आपकी इच्छा अनुसार वरदान दे सके, आपको वर दे सके। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत माता जी। सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर आज व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या। थैंक बहुत यू। बहुत हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो टॉपिक था कि इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सारे भगवान हैं, तो इसमें से दोनों टॉपिक इसमें कवर अप हो गए हैं या सिर्फ शास्त्र भी कवर अप हुए हैं? नहीं और प्रभु आप जी, इसमें दोनों, हाँ जी प्रभु जी, इसमें दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। पहले तो हमने शास्त्रों के बारे में बताया सारा आपको, वेद हाँ, वो तो वगैरह, समझ में आ पुराण गया। वगैरह, ठीक है ना? हाँ जी। उसके बाद जब मैंने आपसे ये बातें बताई कि उन्होंने जैसे वेद व्यास जी ने इतने सारे शास्त्र वगैरह लिखे, और हर शास्त्र में जैसे उन्होंने शिव पुराण लिखा, उन्होंने शिव पुराण में शिव जी को महान बताया। गणेश जी का लिखा कोई शास्त्र, तो उन्होंने गणेश जी को महान बताया। तो उन्होंने इन सारे शास्त्रों को क्यों लिखा था? तो इसका फिर मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि जो है उन्होंने जैसे प्रिंसिपल सॉरी प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल दिया था। प्राइम मिनिस्टर को जो है देश संचालन करना है, सही तरीके से चलाना है, तो वो क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना देते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार के संचालन के लिए हर इतने सारे देवी देवताओं को अलग अलग ड्यूटीज अपॉइंट कर दी हैं। जैसे अब हाँ जी, एग्जैक्टली, डेमिगॉड्स, तो उन्हें ड्यूटीज अपॉइंट कर दी हैं, तो इसलिए ये हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता हैं। ठीक, तो ये मोक्ष क्या होता है? प्रभु जी, मोक्ष मुक्ति कहा जाता है, पर मुक्ति जो है हम बाद में ज्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मुक्ति को जो वैष्णव समाज है वो सही नहीं मानता। क्योंकि मुक्ति में क्या होता है कि आप या तो भगवान के समीप जाके उनके वास करना चाहते हैं, या आप हो सकता है आप उनके लोक में रह के उनके वास करना चाहते हैं, या आप हो सकता है आप ये चाहते हो कि आपको उनके जैसा रूप मिल जाए, है ना? तो मुक्ति मतलब ये हो गया कि आप भगवान के पास जाके बस वास करना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव समाज ये नहीं चाहता। वैष्णव समाज का जो मेन मोटिव होता है वो है भगवान की सेवा करना, है ना? तो भगवान की सेवा करने का, अगर मान लीजिए मैं जाके मोक्ष चाहती हूँ, तो मैं तो जाके स्टिल हो जाऊंगी भगवान के पास, मैं उनकी सेवा की इच्छा तो नहीं कर रही। मुझे तो, जबकि मुझे उनके लिए, मैं बीइंग अ वैष्णव, मेरी क्या ड्यूटी बनती है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना? तो मेरा क्या स्वरूप है? मैं कृष्ण का दास बनूं, कृष्ण की दासी बनूं, ये है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें मुक्ति का बहुत मतलब एक डिटेल टॉपिक है। उसमें 5 प्रकार की सहज और आदि मुक्तियां होती हैं। इसमें हम विष्णु जी के लोक में जाके उन्हीं के चतुर्भुज धारण करके रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जो मायावादी होती है, मुक्ति अलग होती है। ऐसे बहुत प्रकार की होती है।
और वैष्णव समाज मुक्ति को थोड़ा रिजेक्ट करता है। तो इस पे भी एक क्लास है जो आगे जाके होगी, तो उसमें हम इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, वरना अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो आने वाली क्लास। धन्यवाद। अगर किसी और का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपना हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। पार्थ प्रभु जी, आपका म्यूट नहीं हो पा रहा है, आपको कोई क्वेश्चन है तो कृति और पुण्य में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए। दीदी आप बताएंगी या मैं बताऊं? हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी जी। दीदी। दीदी सुकृति और पुण्य में डिफरेंस पूछ रहे हैं पार्थ प्रभु जी, अच्छा आप बता दीजिए। हाँ जी हाँ जी। सुकृति जो है वो तब होती है जब हम भगवत कार्य करते हैं, भगवान या भगवान से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो हम सुकृति अर्जित करते हैं। और पुण्य सुकृति के फलस्वरूप जो है हमें भगवत धाम मिलता है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है। ठीक है ना। सुकृति का अर्थ हो गया कि हम भगवान या भगवान से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो सुकृति कहलाए जाते हैं। ठीक है। और उसका फलस्वरूप जब हमारे पास बहुत सारी सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं तो हम भक्ति में आ जाते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, भगवान के प्रति हमारे हृदय में भाव जागृत हो जाते हैं। पुण्य क्या होते हैं? जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, यानी कि जैसे मैंने कुत्ते को खाना खिला दिया तो वो पुण्य है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि अगर मैं नीम के पेड़ को पानी देती हूँ तो वो मेरा पुण्य है, उससे मेरा पुण्य अर्जित हुआ। पुण्य से क्या होगा? पुण्य से फलस्वरूप मैं या तो स्वर्ग में जाऊंगी, है ना, जा क्या मतलब मैं स्वर्ग में ही जाऊंगी, या फिर मैं दोबारा से उन पुण्य को भोगने के लिए इस धरती पर वापस आऊंगी और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसकर मैं उन पुण्यों को भी भोगूंगी, और ज्यादा पुण्य करूंगी तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी। तो ये डिफरेंस है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। हरि बोल। हरे कृष्णा पार्थ प्रभु जी, क्या आपको क्लियर है? दीदी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी दीदी, आपकी आवाज आई थी और आपने आपका पूरा हमें सुनाई दिया सुकृति और पुण्य में डिफरेंस। पार्थ प्रभु सुनाई जी दे अपने गया था आप को मेरे म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उन्होंने लिख के लिखा बता देंगे प्रभु जी। हाँ, आई एम नॉट एबल टू वो स्पीक अपना टुडे क्वेश्चन लिख बिकॉज के माय वॉइस इज नॉट गुड। ओके, वो लिख के बता देंगे उनका क्या क्वेश्चन है। जी। और इसमें एक और चीज है, सुकृति जाने अनजाने में भी हो जाती है। मतलब सुकृति को अगर हम जान के भी करें और अनजाने में भी करें, वो भी काउंट होती है। जैसे कोई गलती से जैसे किसी को हम ये बोल दें कि आप पौधों को पानी दो, तो बहुत अच्छा है, पानी देना बहुत अच्छी बात होती है। उसको तुलसी का महात्म्य नहीं पता है, लेकिन अगर वो तुलसी में भी पानी दे देगा तो भी उसकी वो सुकृति काउंट होगी। तो ऐसे भी होता है। उन्होंने लिखा है आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, मैं तो समझ गई। अगर कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है दीदी, फिर क्लास को रोकते हैं यहीं पे, है ना? ठीक है दीदी। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप